तो मेष राशि वालों, रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में आपकी जिंदगी में एक ऐसा अंधा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। साथियों, पिछले कुछ समय से बस केवल दौड़े जा रहे हो, भागे जा रहे हो, पसीना बहाए जा रहे हो, लेकिन मंजिल मिल नहीं रही है। पैसा कमा तो रहे हो, लेकिन वो पैसा अपने आप पर लगा ही नहीं पा रहे हो। बस केवल जिम्मेदारियां उठाए जा रहे हो, जिंदगी का यह जो समय है उसे काटे जा रहे हो। लेकिन मेष राशि वालों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जिंदगी का जो असली सुख है वह आपको मिलने वाला है। क्योंकि साथियों, मंगल ने कर दिया है राशि परिवर्तन, और आपके तीसरे भाव में जब आपके स्वामी जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कई अधूरी जो चीजें थी वो पूरी होने वाली है, कई अधूरे सपने पूरे होंगे। और सूर्य जाएंगे साथियों अपनी ही स्वयं की राशि में, सिंह राशि में, जहां जाकर आपकी जिंदगी की पूरी दशा और दिशा दोनों ही बदलेंगे। मैं जानता हूं मेष राशि, पिछले कुछ समय से दिमाग में आपके इतनी चिंताएं हैं, इतने तनाव है कि आपका ध्यान अपने आप पर बिल्कुल भी नहीं है। आप साथियों, चाहे छोटी मोटी बीमारी आपको लग जाए, साथियों आपको कुछ खाने को पसंद हो या किसी चीज से आपको परेशानी हो, हर चीज साथियों आपने नजरअंदाज कर रखी है। बस केवल अपनों को खुश करने में, अपनों को मनाने में, अपनों का दिल रखने में, अपनों का मान रखने में ही आपकी जिंदगी बीत रही है। कहीं मेरा जीवन साथी मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे अपने मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं क्या करूं जिससे वो मुझसे खुश हो जाए, यही कुछ चल रहा है आपके जीवन में। बस केवल दूसरों की जिंदगी में आप साथियों अपना समय, अपनी वैल्यू, अपना पैसा दिए जा रहे हो, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप जहां थे उससे कई गुना पीछे जा रहे हो साथियों। लेकिन समय अब आया है अपने स्वयं के लिए जीने का, क्योंकि जब मेष राशि स्वयं के लिए जीने की तैयारी कर ले या स्वयं के लिए थोड़ा समय निकाल ले तो चीजें ऑटोमेटिक सुलझ जाती है। शनिदेव वक्री हुए हैं, बैठे हैं साथियों आपके खर्चों के भाव में। पैसा जो आप साथियों दूसरों को खुश करने में लगा रहे हो, दूसरों के जीवन में कोई वैल्यू लगा रहे हो, आप चाहे समय दे रहे हो, लेकिन बंद कर दो, क्योंकि शनि वक्री है। और जहां शनि बैठे हो वहां पर उस चीज की इज्जत करनी है। तो अब का यह जो समय है, आपको अपने खर्चों को लिमिट करना है। सबसे पहली बात, अपने पैसों का बिल्कुल हिसाब किताब रखना है। ना ही किसी को फिजूल में आपको पैसा देना है और ना ही अपना पैसा फिजूल में खर्च करना है। खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा फिजूल में इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। ध्यान रखिए, जब से शनि की 7.5 लगी है साथी, तब से एकदम से आपका जो आत्मविश्वास है वो कम हो गया। यानी कि पहले साथियों आप ये मंगल की राशि के हर चीज में आपके आत्मविश्वास होता था, गुस्सा होता था, आपके एक तेजपन होता था, जल्दीबाजी आप करते थे। लेकिन अब भी जब से शनिदेव की 7.5 लगी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल लो हो गया। बहुत सवाल करने लगे हो आप कि क्या मुझसे होगा या ना होगा। आपके जीवन में यही अभी हो रहा है। शनि की जब से 7.5 लगी है, रिश्ते नाते बिल्कुल छूमंतर हो गए हैं। जो पहले आपके जीवन में आपके आसपास मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते थे, वो साथियों बिल्कुल गायब हो चुके हैं आपके जीवन से। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियों से आपको केवल अकेले ही सामना करना पड़ रहा है, किसी को बता नहीं पा रहे हो खुलकर। ये चीजें अभी मेष राशि के जीवन में चल रही है। लेकिन अब जो गोचर हुआ है सबसे बड़ा है वो सूर्य का अपने स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाना। सूर्य बैठे हैं साथियों आपके पंचम भाव में। पंचम भाव स्वयं सूर्य का है, यानी कि पंचम भाव सिंह राशि का है और उसके स्वामी भी सूर्य है। तो जब सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे तो समझ लेना कितना गहरा प्रभाव यहाँ पर सूर्य देंगे। इसके अलावा शनि की 7.5 लगी हुई है साथियों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचकर चलना पड़ेगा। शनि की 7.5 में इंसान को बहुत ज्यादा सोच विचार कर अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं। क्या ये बातें कोई और नहीं बताएगा, केवल मैं बता रहा हूं इस वीडियो में।
जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं किसी और दिन डिस्कस करता, पर ध्यान से सुनिए। अगर आपकी मेष राशि है, या आपका लग्न मेष राशि का है, या आपकी कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं वो 1 नंबर पर बैठे हैं, कहां पर बैठे? 1 नंबर पर, तो समझ जाना आपकी मेष राशि है और ये वीडियो केवल आपके लिए है। ध्यान से सुनो, मेष राशि, अगर आपका नाम एस से भी शुरू होता है तो ये आपकी ही राशि है और ये आपके लिए वीडियो है। मेष राशि, शनि की 7.5 लगी हुई है, पहला चरण आपके लिए चल रहा है। पहला चरण जब चलता है ना, तो इंसान को बहुत ही सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि शनि बैठते हैं खर्चों के भाव में, 12वें भाव में, जो कि हमारा होता है खर्चों का भाव। तो कुल मिलाकर पैसा आएगा लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। कभी अस्पताल में, कभी घर में कोई चीज खराब हो जाना। शनि की 7.5 में होता क्या है कि मान लो आपने नई नई गाड़ी खरीदी, नई नई गाड़ी खरीदी, शोरूम से उतार कर आप अपने घर पर लेकर आए हो, लेकिन शनि की 7.5 में होता क्या है कि वो जब गाड़ी आप घर पर लाए हो, बढ़िया पूजा वूजा करवा ली आपने, लेकिन अचानक से उसमें से मान लीजिए धुआं निकलने लग गया, वो गाड़ी ऑटोमेटिक बिना कुछ करे ही खराब हो गई। जब उसे शोरूम ले जाया गया तो बताया गया कि इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो चलाया करा कुछ भी नहीं, उसका आनंद भी नहीं लिया और खर्चा उल्टा करवाना पड़ गया। तो ऐसा होता है शनि की 7.5 में, यानी कि उम्मीद से परे काम हो जाते हैं, उम्मीद से परे खर्चे आते हैं। एक अच्छा अट्ठा कट्ठा इंसान होता है परिवार में, लेकिन अचानक बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है तो बोलना पड़ता है सर्जरी करवानी पड़ती है, और उसमें भी पैसा बहुत जाता है। तो कुछ ऐसा ही शनि की 7.5 में होता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस चीज से बचना है कि आपको बचना है खर्चों से, कि नहीं यार इस 7.5 में मुझे सबसे ज्यादा अपने पैसे को बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपना पैसा अपने स्वयं पर लगाओ। स्वयं पर यानी कि बिल्कुल डिसिप्लिन में आपको रहना है, अपने ऊपर खर्चा करो, यानी कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो। इसके अलावा साथियों, थोड़ा सा यानी कि 1%, अगर आप मान लीजिए महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो केवल 100 रुपए आपको दान पुण्य में लगाना है। दान पुण्य किस तरह का होना चाहिए? जैसे कि कोई कुत्ता हो गया जो कि लाचार है, तो उसको कुछ खिला दिया, कुत्ते को, बच्चे को फीडिंग करवा दी। कोई गरीब है जिसका बेचारे का हाथ पांव ही नहीं है, कमाने के लायक ही नहीं है, तो उसको कुछ खाने के लिए राशन दे दिया। ऐसे दान पुण्य करने हैं, समझ रहे हैं आप? ऐसे दान पुण्य जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक इस 7.5 में आपका पैसा कहीं भी 1% भी गलत जगह पर नहीं लगेगा, जो कमाएंगे वो बचेगा भी। तो ये कुछ जरूरी बात थी जो मैंने आपको बताई है। और अगर आप चाहते हैं, देखिए शनि की 7.5 में जरूरी नहीं कि हर इंसान के जीवन में केवल मुसीबतें ही आए। हर इंसान की कुंडली अलग होती है जन्म के समय पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूं, क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं, शनि के 7.5 में सबसे ज्यादा उसी भाव पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि शनि अगर आपके लग्न में ही बैठे होंगे तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन में, यानी अपने स्वयं के जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। शरीर के साथ हो सकती है, स्किन पर फोड़े फुंसी निकल सकते हैं, सर्जरी करवानी पड़ सकती है, तनाव बहुत ज्यादा लेंगे। अगर शनि साथियों खर्चों के भाव में बैठे हो, कुंडली में, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, तो साथियों आपको खर्चा बहुत होगा। विदेश यात्रा हो सकती है आपकी, और वो भी फिजूल होगी, वहां जाकर भी आपको बहुत खर्चा हो जाएगा। पैसा, संपत्ति, सब कुछ बिक जाता है। तो अगर ये चीजें ध्यान रखनी है, तो यहाँ बचना है, तो कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करूँ आपकी, तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, सीधा व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे मैं बढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाने वाले हैं। मेरे प्यारे सिंह राशि के जातक, एक बात ध्यान रख लो कि शनि की 7.5 चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी नरक बन जाएगी, नहीं, राजा बन जाओगे अगर मेरी बात आपने मान ली। कैसे? बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस केवल आपको अपनी कुंडली को समझना है और उपाय करते रहना है, और जो सावधानी मैं बताने वाला हूं उसके अनुसार चलना है। सूर्य जब पंचम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, जब राजा है सूर्य, जब ये ही गोचर करेंगे, तो पंचम भाव होता है हमारे प्रेम संबंधों का। तो जो मेरे भाई बंधु रिलेशनशिप में है, तो वो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए कि अभी आपकी रिलेशनशिप में
आपको थोड़ा सा नरम होना है, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है। आपका पार्टनर आपके साथ सेटल होने में बहुत ही टाइम लगाने वाला है। आपके पार्टनर को आपके कारण कुछ परेशानियां हो सकती है। जी हाँ साथियों, आपके पार्टनर को आपके कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारण उनकी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती है, तो थोड़ा सा संतुलित होकर चलना है, गुस्सा नहीं करना है। शनि राजा है, राजा किसी के आगे झुकता नहीं है। और माफ कीजिए, सूर्य राजा है, राजा किसी के आगे झुकता नहीं है। और अभी पंचम भाव में यह गोचर है, तो समझ लेना कि आप अपने जीवन साथी की बात सुनेंगे नहीं, अपने प्रेमी के ऊपर हुक्म चलाएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूं, जो भी हूं, मेरे अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। ये भाव उत्पन्न होंगे। संतान के ऊपर अपने जो अधिकार है वो ज्यादा मत जताइएगा, संतान का भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इसके अलावा बुद्धि अच्छी रहेगी आपकी और एजुकेशन अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, अब मैं आगे बढ़ूं तो आपके जो मंगल है वो तीसरे भाव में है, तो क्रिएटिविटी काफी अच्छी रहेगी आपकी। यानी कि अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनिदेव की जो दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में और गोचर में सबसे महत्वपूर्ण है शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि से स्वयं उनके पिता सूर्य देव भी अस्त हो गए थे साथियों। किससे? शनि की दृष्टि से। सूर्य देव को अस्त करने वाला कोई नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि से सूर्य का पावर भी कम हो गया था। इतनी पावरफुल होती है शनि की दृष्टि। और शनि की दृष्टि आपके जीवन पर कहां पड़ रही है? आपके तीसरे भाव पे, यानी कि धन के भाव पर। तो जब वक्री शनि किस धन के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वाणी के भाव पर, परिवार के भाव पर, तो आने वाले इन 10 दिनों में अपनी बोली का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। जब आपने अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालना शुरू कर दिए तो साथियों ऑटोमेटिक आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी। जब आपने अपने परिवार की इज्जत करना शुरू कर दी, कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार की इज्जत नहीं करते हैं, माता पिता बहन पत्नी सभी को ऊंची आवाज में बोलते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने सुधार पा लिया, आपने अपने परिवार के लोगों की इज्जत कर ली, अपनी फैमिली की इज्जत कर ली, रिस्पेक्ट कर ली, तो शनिदेव आपके लिए काफी अच्छे यहाँ पर योग बना सकते हैं। अपने धन की भी इज्जत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि धन का भी यही भाव होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, शनि की साथियों तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो सातवीं दृष्टि है साथियों वो आपके छठे भाव, यानी कि साथियों आपके शत्रुओं के भाव पर पड़ रही है। तो शनि की जब शत्रुओं के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु आपके बिल्कुल यूं समझ लीजिए पावरलेस हो जाएंगे। वो आपका बाल बिगाड़ भी नहीं सकते साथियों, बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि शुक्र वहां पर नीच के हुए तो थोड़ा सा डायबिटीज आपको हो सकती है, शुगर की समस्या हो सकती है, खाने पीने में आपका बहुत ज्यादा यूं समझ लीजिए आप बाहर का खाने वाले हो, तो में ऐसी है परेशानियां हो सकती है। अपने शरीर का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और शनि की जो साथियों 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है, जिससे वक्री शनि की अगर भाग्य के भाव पर पड़ती है दृष्टि, तो जो पिछले समय में हाथ से चीजें निकल गई थी वो वापस से आ सकती है। यानी कि यूं समझ लीजिए कोई नौकरी थी जो खुद आपके पास चलकर आई थी, लेकिन आप किसी कारण के चलते उस नौकरी में साथियों आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, तो वो नौकरी वापस से घूम फिर कर आपके पास आ सकती है, वापस से आपको मौका मिल सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी है, तो ये काम आपका बन जाएगा। बाकी आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। ये 10 दिन बहुत हद तक आपके लिए पक्ष में रहेंगे। जो सावधानी मैंने बताई थी वो अपनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।